कालिंजर में विकसित करेंगे 9 वन स्थलियां। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट अध्यक्ष नानजीभाई ने की घोषणा। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा लखाजी की बागल में विकसित की जा रही पन्नाधाय वन स्थली की तर्ज पर अब कालिंजर के ग्राम पंचायत में 9 से 11 वन स्थलियाँ और विकसित करने का प्लान तैयार किया है। ट्रस्ट द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व ग्रामीणों के सहयोग से वन स्थलियाँ विकसित कर करीब 1 से सवा लाख पेड़ बड़े करने का लक्ष्य तय किया है। इसी कड़ी में दमन का महिला मंडल आगे आया है, जिन्होंने पहले चरण में 3000 पौधे गुजरात से लाकर रोपने की कार्ययोजना तैयार की है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष नानजीभाई गुजर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाने वाला कार्य या प्रयास अपर्याप्त हैं। इसलिए अब जन जागरण के माध्यम से ज़्यादा लोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कारोबारियों को इस ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा ताकि अधिकाधिक पौधे रोपे जा सके और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर साझा प्रयास किए जा सकें। इसके लिए ग्राम पंचायतों के साथ ही पंचायत राज विभाग का सहयोग भी लिया जा रहा है। अब देखिए नानजीभाई गुजर आगे क्या कुछ बोले। कालिंजर पंचायत के अंदर 9 से 11 गांवों में 11,000 पौधों की वन स्थली बनाई जाएगी। महाराणा प्रताप के नाम से, देवनारायण के नाम से, अनेक देवी देवताओं के नाम से, अनेक महापुरुषों के नाम से ये हमने एक विचार तय किया है, जिससे क्या होगा, राजसमंद जिले में, राजस्थान में एक डेमो पीस हो जाएगा। भारत विश्व में पर्यावरण में भी अपना नाम नंबर 1 पे लाए और विश्व में एक अनोखा मिसाल पेश करे, ऐसे सुंदर कार्य करके। तो कालिंजर पंचायत, गंगासागर गांव, मातृसों को गुड़ा, कोमलगढ़ तहसील हमने शुरुआत की है पन्नाधाय वन स्थली बनाकर समाज के सहयोग से गौचर जमीन पे जैसे जैसे हमें जमीन मिलेगी वैसे वैसे हम पौधेरोपण अभियान को निरंतर चालू रखेंगे और 9 से 11 वन स्थली बनानी हमें, ये हमारा लक्ष्य है। ट्रस्ट सदस्य लक्ष्मी नारायण आमेटा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कई लोग जलाऊ लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे हैं, तो कोई मकान व अन्य जगह फर्नीचर के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। ज़रूरत पर पेड़ काटे मगर उसकी जगह 10 नए पौधे रोपने की आदत हर व्यक्ति को अपनानी होगी, तभी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य हो पाएगा। देखिए आमेटा आगे क्या कुछ बोले। पूरे जिले के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं। अभी हम एक डेमो पंचायत आपके वहाँ का चॉइस किया हम लोगों ने कालिंजर का, तो वहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। फिर इस अभियान को हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी पंच, सरपंच, जननेता, सभी पार्टियों के नेता, तो सारे जितने भी लोग हैं जो पर्यावरण से प्यार करते हैं, और सबको करना ही पड़ेगा। ये अपनी सबकी मजबूरी है कि अपने को ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन का 1 सिलेंडर 2 घंटे में पूरा हो जाता है, तो अपने एक पेड़ लगाते हैं, उससे कितना फायदा होगा, तो ये सारी चीज सबको पता हो कि अपने को लगाना ही है। तो जब भी अपने को किसी को दिखता है कि कोई काट रहा है, ले जा रहा है, तो कम से कम वो 1 काटे, परमिशन ले रहे, तो 10 लगाने की परमिशन उसको तहसीलदार देता है कि 10 लगा के फिर 1 काटना। तो लगाने की तरफ भी उनको ध्यान देने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। किसी को जरूरत है, काट भी लिया, तो लगाना भी उसका उसी की जिम्मेदारी है। तो ये सब अपन भाई लोगों को देखना है। इससे पहले ट्रस्ट के कानूनी सलाहकार दिनेश सनाडे ने आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट की गतिविधियों के बारे में बताते हुए अधिकाधिक लोगों को जोड़ने की बात कही। इसमें 2 अमेंडमेंट किए हैं। पहला अमेंडमेंट ये क्या है कि हम 365 दिन हम पर्यावरण दिवस मनाएं। 365 दिन पर्यावरण दिवस मनाने के लिए हम ये चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम 1 साल के अंदर कम से कम 11,000 पेड़ लगाएं। पानी, खाद और सुरक्षा तीनों की काम जिम्मेदारी हमारी जो ऑपोजिट टीम रहेगी वो करेगी। इधर गोपाल चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष अमिता कजरेकर ने कहा कि आज गांवों में कई जगह लोग चूल्हे पर आश्रित हैं, जिन्हें जलाऊ लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर घर में गाय व अन्य मवेशी होंगे तो उसके कंडे जलाऊ लकड़ी की जगह काम में लिए जा सकते हैं। इससे पेड़ भी बचेंगे और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। साथ ही गोवंश के साथ समस्त जीव प्राणी से प्रेम करने का आमजन से आह्वान किया।
वे गुजरात में बेसहारा गोवंश से लेकर सभी तरह के जीव जंतुओं को आश्रय देती हैं और उनका अब देखिए कजरेकर आगे क्या कुछ बोली। मैं वैसे तो गौशाला चलाती हूँ, इसलिए मेरा विषय गाय है। लेकिन गाय को जिंदा रखना है तो गाय को घास चाहिए, और गाय को तभी घास मिलेगी वृक्ष बचेगा, और वृक्ष होगा तो बारिश आएगी तो घास आने वाला है। अभी एक मुद्दा ये है कि लोगों को चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो गाय उसमें भी उपयोगी है कि अगर हम गोबर के कांडे उनको दें एकदम रीजनेबल भाव से या फिर मुफ्त में, तो वो पेड़ काटने जंगल में नहीं जाएंगे या मावजत भी कर सकते हैं। तो गाय भी बचेगी, उनको गोबर मिलेगा और वृक्ष भी बच जाएंगे। क्योंकि वैसे मुझे मालूम है, ऐसा रेशियो है कि एक परिपक्व पौधा 4 लोगों को ऑक्सीजन देता है, 4 मनुष्य को, पूरे विश्व का जो भी देखे। तो वैसे अगर गिनती करने जाए तो राजस्थान की जो संख्या की उसके हिसाब से यहाँ लाखों पेड़ चाहिए। तो हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से हम लेडीज लोग मिलके 3000 वृक्ष तो लाएंगे। उसके बाद हम यहाँ की लेडीज लोगों को बताएंगे कि आप गाय को बचाओ। ऐसा नहीं कि कतर से बचाना है, जिंदा रहने के लिए गाय भैंस जो भी है, घोड़ा जो भी प्राणी है उसको बचाओ, ताकि आपका घर का चूल्हा जले, आपकी खेती के लिए आपको खाद मिल जाए। और वृक्ष जरूरी है, हमें जीना है तो अगर हम सभी को जीना है तो आपको वृक्ष लगाना ही पड़ेगा, और यहाँ तक कि वो जिंदा रहे। ऐसा नहीं कि लगा दिया बस फोटो निकाला, बैनर बांधा और ताली बजा के चले जाए, वो नहीं चलेगा। वो जिंदा रहना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे उसको भी। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट के भंवर सिंह चौहान ने ट्रस्ट की भविष्य के कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की।